बृहस्पतिवार की कथा। ये कथा जीवन में सारे सुख देने की ताकत रखती है। एक बुढ़िया थी जो भगवान बृहस्पतिवार की पूजा करती थी। केले की जड़ की पूजा करके भगवान विष्णु की डेली पाठ किया करती थी। भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए थे। एक दिन वो साधु का भेष बनाकर एक गाय लेकर आए और उस बुढ़िया से बोले, अम्मा ये गाय दूध देती है, तो इसको चरा और दूध पी। ये सुन के बुढ़िया खुश हो जाती है, क्योंकि बुढ़िया के यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो बाहर के लोग या गांव के लोग दे दिया करते थे, उससे ही बुढ़िया लालन पालन कर रही थी। बुढ़िया उस गाय को बांध लेती है। जो गाय विष्णु भगवान ने बुढ़िया को दी थी, वो गाय कोई मामूली नहीं थी। वो गाय डेली सोने का गोबर करती थी, पर बुढ़िया इन बातों से अनजान थी। वो तो अपने खाने पीने में मस्त थी। डेली गाय की सेवा करना और उसका दूध निकाल लेना, यही बुढ़िया का कर्म था। बल्कि जो उसके सोने का गोबर था, वो पड़ोसन उठा के ले जाया करती थी। पड़ोसन के बहुत मजे हो रहे थे। ये देखकर विष्णु भगवान को बुढ़िया पर दया आई। वो फिर दोबारा से एक साधु का भेष बनाकर बुढ़िया के पास आते हैं और बोलते हैं, बुढ़िया माई, आज सुना है बहुत आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हारी गैया को नुकसान हो सकता है, अपनी गैया को अंदर बांध लेना। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी गाय को अंदर बांध लेती है। उस रात वो गाय वहीं पर ही रहती है। जब सुबह बुढ़िया माई उठती है तो देखती है गाय ने सोने का गोबर किया है। ये देख तो बुढ़िया माँ भी हैरान हो जाती है। वो उस दिन से उस गाय को बाहर नहीं निकालती। अब बुढ़िया माँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा हो चुका था। वो लोगों में दान पुण्य, उसने अपना घर बहुत बड़ा बनवा लिया था और उसके यहाँ कोई कमी नहीं थी। अब इस बात से उसकी जो पड़ोसन थी, उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लग गई। वो बहुत कोशिश करती कि कैसे भी करके बुढ़िया माँ उस गाय को बाहर निकाले, पर बुढ़िया माँ जानती थी कि ये क्यों बोल रही है, क्योंकि बुढ़िया माँ भी समझ चुकी थी कि इतने दिन से गाय का गोबर ये पड़ोसन ही उठा रही थी। पड़ोसन को सहन नहीं होता। वो भागी भागी राजा के दरबार में जाती है और सारी बात राज दरबार में कह देती है कि ऐसे ऐसे बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है और बुढ़िया उससे मालामाल हो गई है। ये सुन के राजा के दरबारी बुढ़िया और उसकी गाय को राज दरबार में ले आते हैं। राज दरबार में आते ही जो बुढ़िया की गाय होती है वो गोबर करती है, पर गोबर सोने का नहीं था। गोबर में बहुत गंदी बदबू आ रही थी और जिससे पूरी कचहरी बदबू से भर जाती है। बदबू भरा देख करके राजा बोलता है, किसने कहा था कि सोने का गोबर है? सब बोल रहे थे। तभी मंत्री बोलता है, ये बुढ़िया की पड़ोसन ने बोला था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। राजा बुढ़िया से पूछता है, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है? बुढ़िया बोलती है, महाराज मेरे यहाँ तो सोने का ही करती है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है ये मुझे नहीं पता। राजा जो गाय की गंदे गोबर की बदबू से बेहद ज़्यादा परेशान हो चुका था, वो बोलता है, तेरी गाय चाहे सोने का गोबर करे चाहे करे चांदी का, अपनी गाय को तू अपने घर ही ले जा। और गुस्से में बोलता है, राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इस पड़ोसन को सजा दी जाए, जिससे ये आगे से कभी भी किसी बूढ़े बड़े को परेशान ना करे और हमारा समय खराब ना करे। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं और बुढ़िया अपने घर आ जाती है। बुढ़िया उस गाय को अपने घर पर देखकर बहुत खुश होती है। गाय घर पे आते ही सोने का गोबर करती है और बुढ़िया माँ बहुत खुश होकर उस पैसों से दान पुण्य बहुत अच्छे कर्म करती है। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की किस्मत चमकाई, उसको जीवन में सब कुछ दे दिया, वैसे हमें भी देना, हमारी किस्मत भी चमकाना और हमारा जीवन भी मंगलमय बनाना। इस कथा को जो सुनता है, पढ़ता है व श्रवण करता है, उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती।